नमस्कार। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका और भारत के ट्रेड रिलेशंस को लेकर। जरा सोचिए, दो देशों के बीच महीनों से जो एक ट्रेड वॉर जैसा माहौल बना हुआ था, वो सिर्फ एक घोषणा से रातों रात खत्म हो जाए। जी हां, अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में ठीक यही हुआ है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है और इस ऐतिहासिक डील का असली मतलब क्या है। ये ऐलान आया सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से और इसने लगभग एक साल से चल रहे टैरिफ के खेल को अचानक ही रोक दिया। सच कहूं तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और इस एक ऐलान ने ग्लोबल मार्केट्स में जैसे भूचाल ला दिया। इस पूरी डील का जो सबसे बड़ा हीरो है वो है ये नंबर 18%। ये वो नई कम की गई टैरिफ दर है जो अब भारतीय सामानों पर अमेरिका में लगेगी। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके मायने बहुत गहरे हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। मतलब ये कोई मामूली डिस्काउंट नहीं है। सोच कर देखिए, जहां पहले 50% तक का पहाड़ जैसा टैरिफ था, वो अब सीधा 18% पर आ गया है। ये तो पूरे खेल के नियम बदलने वाली बात है। इससे पूरे सप्लाई चेन का जो हिसाब किताब है वो बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे। ये डील आसमान से तो नहीं टपकी। इसके पीछे ना एक पूरे साल की कहानी है, जिसमें टेंशन भी थी, ड्रामा भी था और बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। चलिए उस सफर पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये टाइमलाइन कितनी तेजी से सब कुछ बदला है। अप्रैल 2025 में 26% से कहानी शुरू होती है और अगस्त आते आते ये 50% के शिखर पर पहुंच जाती है। मतलब टेंशन एकदम पीक पर। फिर कई महीनों तक बंद दरवाजों के पीछे बातचीत चली और फिर बूम, फरवरी 2026 में अचानक ये डील सामने आ गई। इससे पता चलता है कि बैकग्राउंड में कितनी जबरदस्त डिप्लोमेसी चल रही थी। तो ये तो हो गई बड़ी पिक्चर, लेकिन अब असली मुद्दे पर आते हैं। इस 18% का जमीन पर क्या असर होगा? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो अब चैन की सांस लेंगी? चलिए इसका ब्रेकडाउन करते हैं। अगर इसका सबसे सीधा असर देखना है तो हमें उन सेक्टर्स को देखना होगा जिनका बिजनेस अमेरिकी मार्केट पर बहुत ज्यादा टिका हुआ है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, सी फूड, ऑटो पार्ट्स। इन इंडस्ट्रीज के लिए तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। एक मिनट के लिए सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर को ही देख लेते हैं। यहां नंबर्स देखिए, खुद ब खुद कहानी बयां कर रहे हैं। इंडो काउंट जैसी कंपनी है, उसका 70% रेवेन्यू ही अमेरिका से आता है। सोचिए उनके लिए ये डील कितनी बड़ी बात होगी। ये तो एकदम गेम चेंजर है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पुरानी कंपनियों को राहत देने की नहीं है। इसका एक और बड़ा एंगल है, कंपटीशन। कम टैरिफ का सीधा मतलब है कि भारतीय प्रोडक्ट्स अब अमेरिका में वियतनाम और बांग्लादेश जैसे बड़े खिलाड़ियों के मुकाबले सस्ते हो जाएंगे। ये भारत को एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एज दे सकता है। तो सुनने में तो सब कुछ बहुत शानदार लग रहा है ना, लेकिन कहते हैं ना, द डेविल इज इन द डिटेल्स। हर बड़ी डील की तरह असली कहानी अक्सर छोटे अक्षरों में छुपी होती है। क्या ये डील वाकई उतनी सीधी है जितनी लग रही है? चलिए थोड़ा और खोदते हैं। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल। क्या ये जो 18% की दर है, ये भारत से आने वाले हर सामान पर लागू होगी? और इसका जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, हाँ या ना में नहीं है, थोड़ा पेचीदा है। यहां हमें एक खास टर्म को समझना होगा, सेक्शन 232 टैरिफ। ये अमेरिका का एक खास तरह का टैरिफ है, जिसे वो नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाता है। अब इसका मतलब यह है कि ये टैरिफ किसी भी ट्रेड डील से ऊपर हैं। इन पर डील के नियम कानून लागू ही नहीं होते। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि स्टील, एल्यूमिनियम और कुछ ऑटो पार्ट्स जैसे जरूरी प्रोडक्ट्स को इस डील से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। भारत के कुल एक्सपोर्ट का 10% से ज्यादा हिस्सा अभी भी उन्हीं पुराने ऊंचे टैरिफ का सामना करता रहेगा। तो देखिए, डील का ऐलान तो वॉशिंगटन से हो गया, बड़े बड़े दावे भी हो गए, लेकिन यहां नई दिल्ली में कई ऐसे सवाल खड़े हो गए हैं जिनके जवाब अब तक साफ नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ा दावा यह था कि भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, पर मजे की बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से जो भी बयान आए, उनमें इस बात का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। और ये जो गैप है, मतलब दावे और हकीकत के बीच का फासला, वो यहां और भी साफ दिखता है। अमेरिका का दावा है कि भारत अपने सारे टैरिफ जीरो कर देगा, मतलब अपना बाजार पूरी तरह से खोल देगा। लेकिन भारत की तरफ से इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। खासकर एग्रीकल्चर जैसे सेंसिटिव सेक्टर को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। अब अमेरिका क्यों चाहता है कि भारत अपना एग्रीकल्चर मार्केट खोले? ये चार्ट इसकी वजह साफ साफ बताता है। 2024 में अमेरिका को भारत के साथ खेती के व्यापार में $1.3 बिलियन का घाटा हुआ था।
जाहिर है वो इस घाटे को कम करना चाहेंगे, और यही वो बात है जो भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब बनी हुई है। और एक और बड़ा सवाल है जो हवा में तैर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक डील में 500 बिलियन बाय अमेरिकन यानी अमेरिकी सामान खरीदो जैसी कोई शर्त है। अब ये भारत के अपने बड़े सपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम के साथ कैसे फिट बैठेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर देखें तो क्या समझ आता है? टैरिफ का कम होना ये एक बहुत बड़ी और असल जीत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं, शायद बस एक नया चैप्टर है। असली सवाल तो ये है कि सुर्खियों में छाई ये ऐतिहासिक डील क्या वाकई एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले समझौते की नींव रखेगी, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव है जिसकी कई परतें खुलना भी बाकी हैं। इसका जवाब ही बताएगा कि भारत अमेरिका व्यापार का भविष्य किस दिशा में जाएगा।